नमस्कार, मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से जो रिपोर्ट निकल के आई हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्य खबरें हैं कि 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और मित्रों यहाँ पर वो किया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत लूज थी, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्वोत्तर में शांति और प्रगति के लिए बहुत अच्छी खबर। पीएम प्रधानमंत्री उड़ान योजना के 6 वर्षों की उपलब्धियों को स्वीकार किया है। एंड यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के टोंक में संसद रसोई की पहल की सराहना की है। एंड प्रधानमंत्री जी ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आयुष को बढ़ाने का यहाँ पर वायदा किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर भारत यूके की प्रमुख रदरफोर्ड एपलटन प्रयोगशाला में सुविधा बढ़ाने में सहयोग करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एमओए एंड एफडब्ल्यू और नफीद के मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर में लॉन्च किया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री व्यापक कृषि विकास के लिए केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक की अध्यक्षता की है। एंड नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मार्च 2023 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक यहाँ पर 2011-12 में 100% रहा है। एंड रक्षा मंत्रालय से क्या खबर आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्फाल भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B का तीसरा जहाज पहली बार समुद्री परीक्षण के लिए रवाना। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के मौके पर अपने उज़्बेक, बेलारूसी और किर्गिज़ समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रक्षा मंत्री और उनके रूसी समकक्ष ने नई दिल्ली में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के मौके पर द्विपक्षीय वार्ता की। एंड सामूहिक रूप से आतंकवाद का सफाया करने और इसके समर्थकों पर जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। नई दिल्ली में SCO के रक्षा मंत्रियों के साथ रक्षा मंत्री का बयान। फ्रेंड्स यहाँ पर ये ट्वीट निकल के आया, इसमें कहा है कि यहाँ पर ये सारे लोग सरकार से परेशान हैं, जैसे कि किसान हैं, ESM हैं, OROP के लिए परेशान हैं। यहाँ पर जो वर्कर हैं वो न्यू लेबर लॉ से परेशान हैं और रेसलर वो जो विक्टिम से परेशान है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर सभी लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पर हम लोग इस खबर को विस्तार से लेंगे। चलते हैं चार्ट पर। यहाँ पर मंत्री जी ने दिल्ली में SCO के रक्षा मंत्रियों के साथ जो मीटिंग करी उसमें बयान दिया है कि सामूहिक रूप से आतंकवाद का सफाया और इसके जो पक्ष में काम कर रहा है उसको भी जवाबदेही करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने कहा है, भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों के आधार पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विश्वास रखता है। PM मोदी की सिक्योर दृष्टि क्षेत्र के बहुआयामी कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साझा सुरक्षा हितों के लिए SCO की सदस्य देशों की रक्षा क्षमता निर्माण के प्रति बद्ध है RM। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पूरी ये मीटिंग जो हुई है वो तो उसका जो मैं आपको सारांश बताना चाहूँगा, इसका अगर पूरा विवरण हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है। देखिए आप लोग यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मैं मुख्य बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मंत्री जी ने कहा है कि जो यहाँ पर हमारा देश है प्राचीन काल से ही शांति का प्रिय रहा है और यहाँ पर ये अपराधों से दूर रहा है। तो हम लोग इस चीज़ का समर्थन नहीं करते कि हाँ यहाँ पर कहीं कोई क्रांति मचे या अशांति हो, तो और इस चीज़ से हम लोग दूर रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने जोर देकर कहा है कि किसी प्रकार का आतंकवादी कृत्य किसी भी रूप में इसका समर्थन मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है और शांति और समृद्धि इस खतरे के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। मतलब यहाँ पर कहा है उन्होंने कि शांति और समृद्धि दोनों एक साथ नहीं रह सकती। बहुत अच्छी बात कही है। यदि कोई राष्ट्र आतंकवादियों को आश्रय देता है तो यह न केवल दूसरों के बल्कि स्वयं के लिए भी खतरा पैदा करता है। युवाओं का कट्टरवाद न केवल सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का कारण है बल्कि यह समाज की सामाजिक आर्थिक प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा है।
अगर हम एससीओ को एक मजबूत और अधिक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहते हैं तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने की होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा, बहुत अच्छा बयान दिया है। और यहाँ पर कहा है कि भारत जो है एक मजबूत ढांचे की तरफ जा रहा है और वो परिकल्पना कर रहा है कि यह मजबूत ढांचा और भी ज़्यादा मजबूत हो। यहाँ पर जो भी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने भारत की बहुत ही अच्छी तरीके से चढ़ बढ़ कर बढ़ाई की है और जो भी यहाँ पर अपने देश में सेना में जो प्रगति हुई है उन्होंने उसका भी यहाँ पर जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने जो सिक्योर नाम का अवधारणा करी है, जो शिखर सम्मेलन में करी थी, उसका अर्थ भी उन्होंने बताया है कि नागरिकों की सुरक्षा, ई से सभी के लिए आर्थिक विकास, सी से क्षेत्र को जोड़ना, यू से यहाँ पर लोगों को एक करना और आर से मतलब संप्रदा और अखंडता के लिए सम्मान और ई का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर मंत्री जी ने यहाँ पर कहा है, बहुत अच्छी बात कही है और उसको वो रोड मॉडल के रूप में यहाँ पर उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। एंड मानवीय सहायता और आपदा पर एक कार्यालय और एससीओ देशों के साथ थिंक टैंक पर एक संगोष्ठी, दोनों आयोजनों में सभी एससीओ देशों के उत्साही भागीदार देखी गई। और फ्रेंड्स यहाँ पर कहा है उन्होंने कि चाहे कोविड सही, चाहे तुर्की में आया भूकंप सही, भारत हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर चलता है और यहाँ पर वो जहाँ भी दुनिया में संकट आता है तो वहाँ सबसे पहले सबकी मदद करने के लिए भारत ही पहुँचता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है तो उस देश के राष्ट्र में जो लोग रहते हैं वे ईमानदार और सच्चे देशभक्त होने चाहिए, जभी वह देश तरक्की करता है। और फ्रेंड्स जहाँ पर असभ्यता रहती है, जहाँ पर आतंकवाद रहता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम विचार विमर्श के अंत की बात बताएं तो यहाँ पर सभी एससीओ सदस्य क्षेत्रों ने क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा व्यक्त करते हुए प्रोटोकॉल पर साइन किए। मतलब यहाँ पर जो भी सदस्य थे उन सब ने यहाँ पर अपने सभी क्षेत्रों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध बनाने के लिए सामूहिक रूप से एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। और फ्रेंड्स यहाँ पर अपने भाषण में श्री राजनाथ जी ने समकालीन चुनौतियों से निपटने के साथ साथ क्षेत्र में समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया है। उन्होंने बदलते समय के अनुरूप एससीओ को लगातार मजबूत और अधिक जीवंत और लचीला संगठन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि आपसी सहयोग, सद्भाव और सम्मान के माध्यम से देश में विकास की नई यात्रा शुरू करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमान ने कहा है कि सभी सदस्य राष्ट्र आतंकवाद से निपटने, विभिन्न देशों में कमज़ोर आबादी की सुरक्षा के साथ साथ HDR सहित सहयोग के कई क्षेत्रों पर आम सहमति पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सदस्य देश अपने बयानों में एकमत थे। आतंकवाद, इसके सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए और इसका सफाया किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले समय में सहयोग से पहचानने गए कई क्षेत्रों पर कार्रवाई की जाएगी। एससीओ अध्यक्ष के रूप में भारत इस क्षेत्र और पूरे विश्व के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर इस मीटिंग में चीन के रक्षा मंत्री जनरल सी सांगफू, रूस के जनरल संगोई सोइंग, ईरान के ब्रिगेडियर यहाँ पर जनरल मोहम्मद रजा घराई और यहाँ पर बेलारूस के लेफ्टिनेंट जनरल खैनिन और कजाकिस्तान के कर्नल जनरल रूसलान और उज़्बेकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल वदोगिर और किर्गिस्तान के यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल वैकवोलोतोव और तजाकिस्तान के जनरल यहाँ पर शेराली मिर्ज़ो ने बैठक में भाग लिया। मंत्रियों के बैठक के दौरान एससीओ चार्टर के तहत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों सहित आम मुद्दों पर भी चिंता की गई। फ्रेंड्स, इन सूचनाओं के साथ मैं अपनी वीडियो का विराम देता हूँ। आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।